हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान कुलम पे। आई होप आप एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है और मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। सो दिस इज जूही और इंग्लिश एजुकेटर। मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक और बहुत प्यारा वीडियो लेकर, जिसमें जेएनवी में पहुंचने वाले बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंचना चाहते हैं, जिन्होंने इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उन सभी के लिए वीडियो में लेकर आई हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका पहली लिस्ट में नाम आ गया है, जो ऑलरेडी एडमिशन के लिस्ट में अपना नाम ढूंढ चुके हैं, जो जेएनवी में अच्छा स्कोर करके अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ा सा कम स्कोर किया और वो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का कि मैम सेकेंड लिस्ट कब आएगी, कब हमें पता चलेगा कि डू वी स्टिल हैव एनी चांस और नॉट, क्या अभी भी हमारे पास कोई मौका बचा है या नहीं बचा है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बट उससे पहले मेक श्योर आप हमारे सब्सक्राइबर हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान कुलम आपके लिए टाइमली नोटिफिकेशंस, अपडेट सब कुछ लेकर आ रहा है ना। मेरे वीडियोस आप देखते हैं टाइमली, सो मेक श्योर आप हमारे सब्सक्राइबर बने। आपका प्यार सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए और वीडियोस लेकर आने के लिए। चलिए जी, तो बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट एक्चुअली कब आएगा, कब प्लान किया गया है। ये देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो अभी रिजल्ट आया है ना, उसके एडमिशन्स चल रहे हैं और आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिशन फाइनलाइज होने में, है ना। ये प्रोसीजर पूरा फिनिश होने में बहुत समय लगता है। तो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं जेएनवी में, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम और जो एडमिशन लेने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम। उनको समय चाहिए होगा अपना प्रोसीजर फिनिश करने के लिए। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितनी सीट्स बची है, कितनी सीट्स वैकेंट है, जिसमें जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट का, उनको चांसेस मिलेंगे। मतलब अगर आप देखो तो जेएनवी में एडमिशन लेने वाले, एग्जाम देने वाले बहुत सारे बच्चे थे, जिसमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं एक बार में। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे एडमिशन ले या सारी सीट्स फिल हो जाए। उसका रीजन ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम है या अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, अपडेटेड नहीं है ना, पुराना डॉक्यूमेंट है, अपडेट नहीं हुआ टाइमली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेएनवी में आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन मिलता है। जिस डिस्ट्रिक्ट के आप बोनाफाइड रेजिडेंट हैं, जहाँ के आप मूल निवासी है, वहीं के डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन मिलता है जेएनवी में। तो बहुत सारे हमारे बच्चे देखो ऐसे भी होंगे अभी जिनको ये बारे में नहीं पता होगा, इस बारे में उन्होंने एग्जाम दे दिया होगा जेएनवी का और मान लेते हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो उसके बाद वो उस चीज को लेकर परेशान होंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो अलग है तो हमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो, इस वजह से काफी सारी सीट्स खाली हो जाती हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चों को दोबारा चांस मिल जाता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, अब हम उम्मीद छोड़ दें क्या, नहीं। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, अगर आप कट ऑफ के आसपास है, तो आप उम्मीद मत छोड़िए। वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत जल्दी आएगी। अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो देखिए इसमें ना 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मई में भी आ सकती है, जून में भी आ सकती है, हो सकता है मिड मई में आ जाए। ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देखो, जो भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनका प्रोसीजर कंप्लीट होने में समय लगेगा ऑफ कोर्स, तो वेटिंग लिस्ट आने में भी टाइम लगेगा। और जेएनवी के एडमिशंस दिसंबर तक चलते हैं, मतलब इस साल के आखिरी तक एडमिशंस होते रहते हैं। मान लेते हैं कि सेकेंड लिस्ट जो आई उसमें भी जो नेम्स आए उसमें से फिर से कुछ बच्चे ऐसे निकले जो सेम डिस्ट्रिक्ट के नहीं है या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड नहीं है, तो अगेन फिर वो आउट हो जाएंगे और किसी और को चांस दिया जाएगा। तो ऐसे करते करते इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफी समय लगता है। अगर आपने ठाना हुआ है कि मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय में ही पढ़ना है, मुझे तो यहाँ ही पहुंचना है, तो डेफिनेटली आप इंतजार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार मेरा स्कोर तो बहुत कम है, मुझे तो कोई भी चांस नहीं है, नहीं मिलने वाला मुझे एडमिशन यहाँ पे, तो आई विल से कि आप फिर कोई और ऑप्शन ट्राई करो, है ना। या तो आप अगले साल जेएनवी का एग्जाम दे या फिर आप एडमिशन ले
लें किसी और स्कूल में, क्योंकि आपका पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपने अच्छा स्कोर किया है तो वेट कीजिए वेटिंग लिस्ट का, इसके अगले वेटिंग लिस्ट का, या फिर आपने ठाना हुआ है कि जेएनवी में ही जाना है ना, क्योंकि यार किसी किसी के सपने बहुत बड़े होते हैं। तो अगर आपने ठाना हुआ है कि जेएनवी में ही जाना है, ऑफ कोर्स आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे जेएनवी में ही जाना है, मैं जाना चाहती थी बट नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो मैं बोलूंगी कि फिर आप ट्राई कीजिए किसी और स्कूल में, है ना। आप ट्राई कीजिए कि आपका ये ईयर वेस्ट ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। मैं आपको यही बताने आई थी कि जेएनवी का वेटिंग लिस्ट कब आएगा, आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपके इंतजार को एक जवाब देने के लिए आई थी मैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट करके मुझे बताया आपने कितना स्कोर किया है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, या आप कहाँ पहुँचना चाहते हो या पहुँच गए हो। सभी को बधाइयाँ जो भी लोग जेएनवी में सिलेक्ट हो चुके हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।